आपको आंकड़े बताए जा रहे हैं, बेफालतू में गुमराह किया जा रहा है, ऐसे बिल्कुल भी मत सोचिए। और देखिए, मेरा कट ऑफ बताने का कोई मकसद नहीं है, यहाँ पर मैंने कोई कट ऑफ नहीं बताया है आपको, बस इतना जागरूक किया है कि इतने क्वेश्चन अगर आप 100 नंबर में से कर दोगे तो कम से कम ग्रुप डी की नौकरी आपकी हासिल लग जाएगी। अगर इतने से कम आपके नंबर बने तो ऐसे मत सोचना कि सर ने तो इतने बताए थे, अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है आंकड़ा, ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके परसेंटाइल जब बनेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन तो होना नहीं है, परसेंटाइल बेस पर आपका स्कोर बनेगा। ये क्वेश्चन है, जब परसेंटाइल बनेगी तो इससे ज़्यादा बनेगी। जैसे उदाहरण के लिए बताऊँ, 75 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो 80 कम से कम आपकी परसेंटाइल बनेगी मार्क्स के अनुसार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताओ दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का 3rd फेज का जो है नोटिस जारी हो चुका है। 3rd फेज में 4 जोन आ रहे हैं। उन 4 जोन्स की यहाँ पर मैं सटीक और विश्लेषण के साथ आपको टारगेट मार्क्स बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना है। अलग अलग आप बार बार सर्च कर रहे हो कि गुवाहाटी की कट ऑफ कितनी जाएगी, भुवनेश्वर की कितनी जाएगी, दिल्ली की कितनी जाएगी, चेन्नई की कितनी जाएगी। इन चारों का मैंने यहाँ पर बिल्कुल एकदम सटीक माध्यम से और विश्लेषण के साथ मैंने पूरी गणना के साथ यहाँ पर सारी बातें बताने की कोशिश की है। पुरानी कट ऑफ कितनी गई थी, इस 2022 में कितनी जाने की संभावना है। तो बिना टाइम गवाए आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। और बोर्ड पर शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि लाइक का बटन अवश्य दबा देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि अभिषेक क्लासेस जाना जाता है ओनली सच्चाई के लिए और इस झूठी दुनिया का पर्दाफाश करने के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की 2019 की वैकेंसी है, लेकिन 2022 में एग्जाम्स कंडक्ट हो रही है। टारगेट मार्क्स क्या रखना है आपको 2022 में? फेज 3 में जो जोन आ रहे हैं उन सभी का मैंने यहाँ पर कट ऑफ दर्शाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेज 3 का जो शेड्यूल है वो 8 सितंबर से और 19 सितंबर तक चलने वाला है। यानी कि इस भैया ने भुवनेश्वर, गुवाहाटी, नई दिल्ली, चेन्नई से फॉर्म अप्लाई किया है, उन सब की एग्जाम्स जो है 8 सितंबर से और 19 सितंबर के बीच में होनी है। अब आप ध्यान दीजिए, इधर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आरआरबी चेन्नई की सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं। पुरानी 2018 की जब वैकेंसीज निकली थी ग्रुप डी की, तो उसमें क्या सिस्टम था देखिए। 2018 में चेन्नई बोर्ड से जो फॉर्म अप्लाई हुए वो 12 लाख के अप्रोक्स हुए थे, ठीक है। वैकेंसीज कितनी थी? 2979 वैकेंसीज थी। पर सीट कंपटीशन 402 था, ठीक है। और कट ऑफ क्या रही थी वो आप एक बार देखिए। अब ये जो कट ऑफ मैंने बताई है ना, ये आपकी फाइनल मेरिट की बताई है, पीईटी वगैरह सब फाइनल होकर, ठीक है। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल की 72 गई थी, ओबीसी की 69 कट ऑफ गई थी और एससी की 62 गई थी, एसटी वालों की 60 गई थी। ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। पीईटी से पहले कट ऑफ कम थी, 2-3 नंबर कम थे, लेकिन ये फाइनल थोड़ा ज्यादा ही जाता है पीईटी के बाद, ठीक है। ये 2018 चेन्नई की बात हो चुकी है। 2019-2022 ग्रुप डी चेन्नई बोर्ड की बात करूं तो वर्तमान में जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 9,264 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं भैया जी। कहां से? चेन्नई बोर्ड से। वैकेंसीज है आपके चेन्नई की 9,579, पर सीट कंपटीशन 94 है, ठीक है। अब टारगेट मार्क्स आपको क्या रखना है, चेन्नई वाले सुन लीजिए मेरे भैया जी। चेन्नई की मैं बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 70 प्लस का आपको टारगेट रखना है। ओबीसी की बात करूं तो 68 प्लस का टारगेट रखना है। ईडब्ल्यूएस को कम से कम 68 प्लस का टारगेट रखना है। एससी वालों को 65
और एसटी वालों को यहाँ पर 60 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर नंबर नहीं बताए हैं आपको, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताए हैं कि अगर पेपर में आपने इतने क्वेश्चन राइट कर दिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। घबराना मत, ये फाइनल कट ऑफ है, पीईटी के बाद की कट ऑफ है। इतने क्वेश्चन कर दिए तो आपकी नौकरी को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लास्ट जब फाइनल मेरिट बनेगी तो इससे ज्यादा नहीं जाएगी। देखिए, काफी महानुभाव कमेंट बॉक्स में आकर कह सकते हैं कि एग्जाम्स नहीं हुई है, उससे पहले ही कट ऑफ बताने लग गए हैं, पागल बनाते हैं बेरोजगारों को। ये अभिषेक क्लासेज है, यहाँ पर बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता, लेकिन जब आप एग्जाम्स देने जाओ भैया जी, बिना टारगेट के अगर चले गए तो देख लेना कभी सफलता हासिल नहीं लगेगी आपको। टारगेट तो आपको रखना ही पड़ेगा कि इतने क्वेश्चन तो मुझे राइट करके ही आने हैं, इतने क्वेश्चन करूंगा तब जाकर पार पड़ेगी, इसलिए इतना टारगेट रखोगे ना, उससे नीचे ही जाएंगे आप, ठीक है। जैसे 70 क्वेश्चन का टारगेट रखोगे तो 65 68 ही क्वेश्चन सही कर पाओगे, इसलिए टारगेट बना लीजिए ये, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूं आरआरबी नई दिल्ली की। देखिए, 2018 में नई दिल्ली से कोई वैकेंसीज नहीं निकाली गई थी, तो चंडीगढ़ के अभ्यर्थी थे, वही कंबाइंड किए गए थे, ठीक है, दिल्ली के अंदर। तो फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे चंडीगढ़ से? 28 लाख के अप्रोक्स फॉर्म अप्लाई हुए। वैकेंसीज कितनी थी? 7,832। पर सीट कंपटीशन 351 था। कट ऑफ क्या गई थी देखिए आप, अनरिजर्व कैटेगरी 80 गई थी भैया जी। पॉन्टो में और है कुछ, पॉन्टो को छोड़िए, ओबीसी की 74, एससी की 69 और एसटी 62। ये 2018 की कट ऑफ है। कहाँ की है? नई दिल्ली यानी कि चंडीगढ़ की। देखिए, 2019-2022 वर्तमान में नई दिल्ली से ही वैकेंसी निकाली गई है। अब नई दिल्ली से जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, वैसे तो 26 लाख के अप्रोक्स हुए थे, लेकिन ऐसे बताया जा रहा है कि तक से ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं, तो अपन जो है 23 लाख मानकर चलते हैं, ठीक है। 23 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं नई दिल्ली से। वैकेंसी 13,153 है भैया जी। देख ली, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है नई दिल्ली से। पर सीट कंपटीशन 198 है। अब कट ऑफ का टारगेट क्या आपको रखना है वो देखिए। अनरिजर्व कैटेगरी 73 क्वेश्चन तो राइट करके ही आने हैं भैया जी, ठीक है। ओबीसी वालों सुन लीजिए, 72 टारगेट रखना है। ईडब्ल्यूएस 72, एससी वाले भैया सुन लीजिए 68, एसटी की कट ऑफ जाने की 65। इतने क्वेश्चन का आपको टारगेट लेकर चलना है, तब जाकर जो है कहीं ना कहीं आप फाइनल मेरिट के जो है नजदीक पहुंचोगे। नेक्स्ट अगले जोन पर चलते हैं, आरआरबी गुवाहाटी की तरफ। अब गुवाहाटी से 2018 में क्या सिस्टम रहा वो आप एक बार देखिए। टोटल पोस्ट निकाली गई थी 2018 में गुवाहाटी से 2577 यानी कि 2577। फॉर्म कितने फिलअप हुए? 10 लाख और 6,000 से ऊपर अप्रोक्स फॉर्म अप्लाई हुए थे। पर सीट कंपटीशन 411 था भैया जी गुवाहाटी जोन से। कट ऑफ जो गई थी वो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल की 77 गई थी, ये फाइनल कट ऑफ है भैया जी। ओबीसी की 72, एससी की 67 और एसटी की गई थी 57। कहां से? गुवाहाटी से 2018 में फाइनल पीईटी के बाद कट ऑफ, ठीक है। 2019 और 22 की बात करें ग्रुप डी गुवाहाटी जोन की, तो वर्तमान जो भर्ती है इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं 3,52,814 फॉर्म अप्लाई हुए हैं भैया जी, ठीक है। वैकेंसीज है 2,894। पर सीट कंपटीशन है 122। अब टारगेट मार्क्स आप देखिएगा गुवाहाटी से कितना आपको रखना है। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी 70 प्लस का टारगेट रखिए भैया जी, ठीक है। ओबीसी 68 क्वेश्चन का तो कम से कम आपको लक्ष्य लेकर चलना है। एंड ईडब्ल्यूएस 68। बात करूं एससी कैटेगरी की
तो 60 क्वेश्चन तो करके ही आने हैं और एसटी वालों को 55 पर काम चल जाएगा। इतने क्वेश्चन राइट करके आने हैं। पेपर में से 100 नंबर का पेपर आएगा, मालूम है ना सभी को आपको। तो 100 में से इतने क्वेश्चन करोगे तब जाकर फाइनल रहेगी। ये पीईटी से पहले की नहीं है भैया जी, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि पीईटी के बाद तो बढ़ेगी, इतने कर देना आप तो लास्ट तक बस चल जाएगा आपका काम। अगला देखिए, भुवनेश्वर जोन की बात करें 2018 की, तो ग्रुप डी 2018 में भुवनेश्वर से फॉर्म अप्लाई हुए 6 लाख के अप्रोक्स। वैकेंसीज थी 1532। कट ऑफ गई थी 73 तो गई थी अनरिजर्व की, ओबीसी की गई थी 69, एससी की गई थी 60 और एसटी की गई थी 55 कट ऑफ फाइनल। कहां से? भुवनेश्वर जोन से। अब वर्तमान वैकेंसी की बात करें 2019-2022 की, तो इसमें जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं भुवनेश्वर से वो 3,18,053 फॉर्म अप्लाई किए हैं भैया जी। टोटल वैकेंसीज है 2,555 का, पर सीट कंपटीशन 124 है दोस्तों। अब देखिए कितना टारगेट आपको रखना है। भुवनेश्वर जोन 75 क्वेश्चन राइट करके करने ही पड़ेंगे मेरे भैया जी। ओबीसी कैटेगरी 73, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 73 एंड एससी कैटेगरी 70+, एसटी कैटेगरी 68। इतने क्वेश्चन आपको राइट करने ही पड़ेंगे कम से कम, अगर आपको ग्रुप डी की नौकरी लेनी है तो दोस्तों। ये आपके भुवनेश्वर, गुवाहाटी, नई दिल्ली, चेन्नई की बात कर दी है। फेज 3 के अंदर एग्जाम सुनी है 8 सितंबर से और 19 सितंबर के बीच। अब फालतू में यूट्यूब पर मत भटकिए आप, क्योंकि झूठी वीडियो पर विश्वास करते हो। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए भैया जी, बेल आइकन प्रेस कर दिया करो ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब इसी क्लासेस पर जो अपडेट दी जाती है वो लेटेस्ट और एकदम ईमानदारी के साथ दी जाती है, सच्चाई के साथ दी जाती है, एवं उन वैकेंसियों को सबसे पहले बताया जाता है। भर्तियों में सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।